तो दोस्तों बहुत दिनों बाद ल्यूमन सिटी के इस चैनल पे हम लोग फिर से एक नई वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर आ पा रहे हैं। और इस बीच में इस पूरे एक हफ्ते में, एक हफ्ता तो नहीं 2 हफ्ते में बहुत सारी चीजें हुई। ल्यूमन सिटी का ये वाला चैनल काफी अलग अलग फेजेस से निकला है और फिर से फाइनली थैंकफुली मैं आप लोगों के लिए फिर से वही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए तैयार हो गया हूं। हमने इस बीच में बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर करी थी कि ये वाले चैनल शायद बंद हो जाए तो आप नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये वाला ल्यूमन सिटी का चैनल आगे आगे तक, आने वाले समय तक आप लोगों को एंटरटेन करता रहेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से ये चैनल तक बंद होने की नौबत आ गई थी। तो ये सब चीजें जो हुई हैं इस 2 हफ्ते के दौरान, ये सब तो मैं आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में बता दूंगा, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी बता दूंगा, क्योंकि वहां पे हम लोग थोड़ा सा एक पर्सनल तरीके की बात कर पाएंगे कि क्या हुआ एक्चुअल में, क्या नहीं हुआ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा है तो वो भी आप कर सकते हो, हैंडल आ रहा होगा। बट यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस वीडियो के टॉपिक के आसपास ही रहेंगे। और आज का जो ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है ग्रिड टाई इन्वर्टर्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, ग्रिड टाई इन्वर्टर्स जिन लोगों को नहीं पता, वो इन्वर्टर्स होते हैं जिसको हम सोलर पैनल से कनेक्ट करते हैं और फिर उस इन्वर्टर के कनेक्शन हम अपने ग्रिड में कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके घर में लोड चल रहा है, पंखा ट्यूबलाइट, तो वो ग्रिड टाई इन्वर्टर आपके घर को सप्लाई करेगा बिजली। अगर आपके घर में कोई लोड नहीं है तो वो ग्रिड टाई इन्वर्टर सोलर से बनने वाली बिजली को ग्रिड में सप्लाई कर देगा। मगर ये ग्रिड टाई सिस्टम जितना आसान है आप लोगों को बताना, ये अंदर इसके जो पूरा मैकेनिज्म है वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसकी वजह से बहुत सारी जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ग्रिड टाई सिस्टम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह इस वाली वीडियो को भी स्टोरी फॉर्मेट में समझते हैं। तो तारीख थी दोस्तों 4 जून 2022 और जगह थी टेक्सास। टेक्सास में एक पर्टिकुलर पावर प्लांट जो कि 300 मेगावाट का था, उसमें एक छोटी सी लाइटनिंग अरेस्टर की एक कोई दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से वो वाला पावर प्लांट ऑफलाइन चला जाता है। एक बड़े स्केल पे जहां पे कि गीगावाट्स में इलेक्ट्रिसिटी बन रही हो, वहां पे एक 300 मेगावाट के प्लांट का ऑफलाइन जाना अपने आप में ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। उसकी जगह पे दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज एक्स्ट्रा अपनी पावर बढ़ा देते हैं, जिससे कि ग्रिड बैलेंस हो जाता है। तो ग्रिड से गया तो केवल 300 मेगावाट था, मगर वहां पे इंजीनियर्स ऑब्जर्व करते हैं कि इमीडिएटली पूरी की पूरी ग्रिड से 2500 मेगावाट ही गायब हो गया है। और जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा एरियाज का, जिसको हम इमरजेंसी लोड शेडिंग भी कहते हैं, जिससे कि ग्रिड को बैलेंस करा जा सके, क्योंकि पावर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और यहां से हमारा इनपुट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम हो गया। अब इंजीनियर सोच में पड़ गए कि यार हमारा पावर प्लांट तो केवल एक ही डाउन हुआ था 300 मेगावाट का, मगर 2500 मेगावाट कहां चले गए हवा में। तो इस चीज पर एक इन्वेस्टिगेशन बैठती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज समझनी पड़ेगी वो ये है कि हमारे घरों में लगे हुए ग्रिड टाई इन्वर्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होता है अल्टरनेट करंट, एसी। हमारे को एक बैटरी से जो बिजली मिलती है, या फिर जो हमारे सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं, वो होता है डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। अब मैं यहाँ पे थॉमस एडिसन वर्सेस टेस्ला डिबेट में तो नहीं जाऊंगा, बट अल्टरनेट करंट ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं, और हाई वोल्टेज अल्टरनेट करंट की जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बहुत सस्ते होते हैं और ईजी टू मेंटेन होते हैं। इस वजह से अल्टरनेट करंट मेजरली हर जगह पे यूज़ किया जाता है और इसी वजह से वो आपके घरों में भी अल्टरनेट करंट ही आता है। मगर अब जो सोलर से हमारे पास करंट बनता है वो होता है डायरेक्ट करंट। हमें क्या करना पड़ता है, जो डायरेक्ट करंट होता है उसको अल्टरनेट में बदलना पड़ता है, और इसके लिए हम लोग इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक सीधी लाइन की तरह होता है। उसके हर्ट्ज जो होते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0, और उसी की जगह पे अल्टरनेट करंट होता है साइन वेव की फॉर्म में। तो अब अगर हमें इस सीधी लाइन को साइन वेव बनाना है तो इसके अंदर इन्वर्टर्स में स्विचेस का इस्तेमाल होता है, जो कि कॉन्टिन्यूसली ऑन एंड ऑफ होते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो हमारा सीधी लाइन होती है ये एक साइन वेव में
क्रिएट हो जाती है। सस्ते इन्वर्टर्स होंगे तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड सी साइन वेव क्रिएट होगी, बहुत ही बेकार अल्टरनेट करंट वो क्रिएट करेगी। अच्छे महंगे इन्वर्टर्स में प्योर साइन वेव होती है, तो उसमें ज़्यादा स्विचेस का इस्तेमाल होता है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी साइन वेव क्रिएट होती है। तो अब यहाँ पे आता है एक और इंटरेस्टिंग सवाल कि अगर हमारे घर में एक नॉर्मल इन्वर्टर है तो क्या हम उसके कनेक्शन ग्रिड से कर सकते हैं, अगर ग्रिड टाई इन्वर्टर नहीं है तो यहां पे एक डिफरेंस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। एक नॉर्मल इन्वर्टर जो कि एसी करंट बना रहा है और एक ग्रिड टाई इन्वर्टर जो कि अगेन एसी करंट बना रहा है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फर्क है, आगे चल के कवर करेंगे इसको भी। तो अब अगर आपने अपने एक नॉर्मल इन्वर्टर को ग्रिड से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, आपका इन्वर्टर धुआं धुआं हो जाएगा और वो इन्वर्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारा एक मेजर प्रिंसिपल कि ग्रिड टाई इन्वर्टर क्यों खराब नहीं होता और नॉर्मल इन्वर्टर क्यों खराब हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 हर्ट्ज, और जो हमारा अल्टरनेट करंट होता है इसमें हमारे घरों में यूजुअली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। और अल्टरनेट करंट के अंदर 50 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकंड में वो 50 बारी स्विच कर रहा है। तो जो हमारे घरों में लगे हुए ग्रिड टाई इन्वर्टर्स होते हैं, ये ग्रिड से आने वाली बिजली से अपनी फ्रीक्वेंसी, फेज और वोल्टेज तीनों चीजों को मैच करते हैं। तो जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाला इन्वर्टर भी सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा ग्रिड में। अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो यहाँ पे इन्वर्टर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे एक मेन रीजन यही है जिसकी वजह से आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर काम नहीं करता जब ग्रिड डाउन होता है, इवन दो आपके सोलर से बिजली बन भी रही होती है तब भी। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर टेक्सास में हुआ क्या था जिसकी वजह से 300 मेगावाट का लॉस 2500 मेगावाट का बन गया। तो जैसे ही टेक्सास के अंदर एक 300 मेगावाट का पावर प्लांट डाउन होता है तो यहां पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ग्रिड में। क्यों? क्योंकि डिमांड तो हाई है मगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट हो गया है कम। और कभी भी इस तरीके का सिनेरियो बनेगा तो जो आपके हर्ट्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कम होने लग जाएगी। तो जब एक 300 मेगावाट का पावर प्लांट डाउन गया, उसकी वजह से पूरी की पूरी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी डाउन चली गई। और उस फ्रीक्वेंसी को देखते हुए जितने भी सोलर पावर प्लांट थे जहां पे ग्रिड टाई इन्वर्टर लगा हुआ था, उन सब ने अपनी फ्रीक्वेंसी को भी डाउन कर लिया, जिससे कि एक 300 मेगावाट का लॉस 2500 मेगावाट का बन गया। तो यहां तक आते आते प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर है कि आखिर में दिक्कत हुई क्या थी टेक्सास के अंदर। मगर अब इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस चीज का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हमारे जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स हैं उनको अंडर परफॉर्म करना होगा। कि अगर आप 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो तो आप केवल 70 दो, आप 30 यूनिट्स को रिजर्व में रखो, जिसके लिए आपको पैसा अलग से मिलेगा। तो वो जो रिजर्व यूनिट होंगी, तो कभी भी इस तरीके का इंसिडेंट इन फ्यूचर होता है तो वो रिजर्व यूनिट्स कॉन्टिन्यूसली काम में लाई जा सकती हैं। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ना रिजर्व यूनिट्स का, ये हम सोलर के केस में नहीं रख सकते हैं। सोलर के केस में तो जितना आउटपुट बनेगा उतना ग्रिड में चला जाएगा, बट ये पावर प्लांट्स की साइड से एक सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर आप लोग वीडियो में यहां तक आ गए हो तो यहां पे मैं एक चीज तो समझ सकता हूं कि आप सब लोग ल्यूमन सिटी के एक लॉयल व्यूअर्स हो। तो आप लोगों से एक छोटी सी चीज मैं शेयर करता हूं कि आखिर में ऐसा हुआ क्या था ल्यूमन सिटी के साथ में। तो देखो, मार्केट में ना हर तरीके के फोर्सेस रहते हैं। तो ल्यूमन सिटी में हमारा पर्सनल गेन क्या है कि हमारे को ऑडियंस मिल रही है जिसके साथ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेजेबल कंटेंट, जितनी जानकारी हम लोगों को है, हम शेयर कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे को ल्यूमन सिटी एज अ कंपनी, हमारे को इससे एक वाइडर ऑडियंस मिल रही है। ब्रांड को बहुत सारे लोग जान रहे हैं जिससे हमें फायदा हो रहा है। मगर होता क्या है, कुछ लोगों का रेवेन्यू सोर्स अलग तरीके से काम करता है। वो यही नॉलेज को पेड फॉर्म में, कोर्सेज की फॉर्म में लोगों को देना चाहते हैं। तो वहां पे अगर आपको एक रिसोर्स मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज कर रहा है और दूसरी तरफ एक पेड कोर्स की फॉर्म में आ रहा है, तो कई इनिशिएटिव्स को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाती हैं। तो ये ऐसा ही कुछ ल्यूमन सिटी के साथ में भी करा गया। मैं नाम में नहीं जाऊंगा कि इस बंदे ने करा या फिर इस कंपनी ने करा, कोई जरूरत भी नहीं है उस चीज की। हमारा काम है आप लोगों तक एक नॉलेजेबल चीज पहुंचाना, आप लोगों की समझ में आ रही है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। और अगर आप ल्यूमन सिटी पे नए हो और पहली बार ही हमारा चैनल देख रहे हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना।